जादुई डमरू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मदारी रहता था। वह बहुत गरीब था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव वालों को जानवरों का नाच दिखाया करता था। वह जानवरों का नाच दिखाने गांव से बहुत दूर दूसरे शहरों में भी जाता और होने वाली आमदनी से अपने जानवरों के लिए नई नई चीजें खरीदा करता था। मदारी के दो बच्चे थे, बेटी सोनिका और बेटा मोहन। वह दोनों भी अपने पिता की मदद किया करते थे और मदारी के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। एक बार गांव से दूर बिलासपुर में अपना खेल दिखाने के बाद मदारी ने सोचा वह बच्चों के साथ आराम कराए। साथ में कई सारे जानवर होने के कारण वह पास के ही जंगल में चला गया और कुछ दूर जाने पर ही उसे एक बड़ा विशालकाय पेड़ दिखाई पड़ा, जिसके पास ही पानी पीने के लिए एक स्वच्छ जल वाला जलाशय था। इसलिए वह अपने बच्चों को जानवरों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठाकर आराम करने लगा और उसने बच्चों से कहा कि जब तक वह सो रहा है तब तक बच्चे जानवरों का ध्यान रखें। बच्चों को जानवरों का ध्यान रखने के बारे में बोलकर मदारी आराम से सो गया और बच्चे तो बच्चे ठहरे। कुछ देर मदारी के पास बैठकर उन्होंने जानवरों का ध्यान रखा और उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल में घूमकर आएं। और मदारी के दोनों बच्चे सोनिका और मोहन सारे जानवरों को लेकर जंगल में घूमने चले गए। बड़ा ही घना जंगल था। चारों तरफ विशालकाय पेड़, पशु पक्षी, तालाब। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था और जंगल में घूमते घूमते वह यह बात भूल गए कि उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं। अचानक बच्चों को लगा कि अब उन्हें वापस पिताजी के पास जाना चाहिए। अभी वह ऐसा सोच ही रहे थे कि उनको डमरू की आवाज सुनाई देने लगी और उनके सभी जानवर उस आवाज की तरफ भागने लगे। यहां तक कि बच्चे भी बेकाबू होने लगे और अपने आप को संभाल नहीं पाए तथा वह भी डमरू की आवाज की तरफ खींचे चले जाने लगे। और भागते भागते उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक राक्षस एक बहुत बड़ा डमरू बजा रहा है और उसकी आवाज से मोहित होकर जंगल के सारे खतरनाक जानवर और प्राणी उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और वह एक एक करके सबको खाता जा रहा है। और बच्चों के सामने ही राक्षस ने मदारी के सारे जानवरों को भी खा लिया। और फिर क्योंकि बच्चे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, राक्षस उन्हें देख नहीं पाया और वहां से चला गया। राक्षस के जाते ही बच्चे रोते चिल्लाते भागते हुए जंगल के बाहर पहुंचे, जहां पर उनका पिता परेशान होकर अपने जानवरों और बच्चों को ढूंढ रहा था। बच्चों ने मदारी को बताया, पिताजी, हमारे सारे जानवर एक राक्षस खा गया है। उस राक्षस के पास एक बहुत ही बड़ा डमरू है जिसे वह बजाता है और उसकी आवाज से मोहित होकर सारे जानवर उसके पास चले जाते हैं और उसी के कारण हमारे जानवर भी राक्षस के पास चले गए और राक्षस ने उन्हें खा लिया। मदारी को बच्चों की बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि जरूर बच्चों ने जानवरों की देखभाल ठीक से नहीं करी होगी और वह जंगल में इधर उधर खो गए होंगे। इसी कारण यह बच्चे अब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और उसने सोचा
कि कल सुबह होते ही वह वापस जंगल में जाकर अपने जानवरों को ढूंढ कर ले आएगा, क्योंकि बिना जानवरों के वो लोगों को क्या तमाशा दिखाएगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। दूसरी बात यह है कि वह अपने जानवरों को बहुत प्यार भी करता था और जानवरों के बिना या जानवरों को खोना, यह दोनों ही बातें वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह बच्चों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसने पाया कि सारे जानवर बड़े ही डरे डरे से नजर आ रहे थे। वो अपने जानवरों का नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगा, किंतु कोई जानवर भी उसके पास नहीं आया। यह देखकर मदारी को अपने बच्चों की बात पर कुछ कुछ भरोसा होने लगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि मदारी को भी डमरू की आवाज सुनाई देने लगी और उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर डमरू की आवाज की तरफ भागते चले जा रहे हैं। मदारी भी पीछे पीछे गया और उसने देखा कि उसके बच्चों ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। सचमुच में ही राक्षस एक डाल पर बैठकर एक बड़ा सा डमरू बजा रहा था और उसकी आवाज से मोहित जानवर जो उसके पास आ रहे थे उन्हें निगलकर अपना पेट भर रहा था। मदारी ने सोचा, किसी भी तरह इस राक्षस को मारकर इसके पेट के अंदर से अपने जानवरों को निकालना ही होगा। इसलिए उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसने अपने बच्चों को 2 बकरियों का शिकार करके उनकी खालें पहना दी और बच्चों के हाथ में बड़े बड़े खंजर दे दिए जो उसने उन बकरी की खालों में छुपा दिया था। अगले दिन जब राक्षस ने डमरू बजाना शुरू करा तो जानवर राक्षस की ओर जाने लगे, तो मदारी के दोनों बच्चे भी बकरी के भेष में राक्षस के पास पहुंच गए और राक्षस ने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को भी अपना मुंह खोला और निगल लिया। राक्षस के पेट में पहुंचते ही बच्चों ने अपनी खाल में छुपे हुए बड़े बड़े खंजरों को बाहर निकाल लिया और लक्ष्य के अनुसार पेट को पूरी तरह से काट दिया। राक्षस का पेट कटते ही सभी जानवर राक्षस के पेट में से बाहर भागने लगे और राक्षस दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। उधर राक्षस का डमरू जमीन पर गिरा और उछलकर मदारी के झोले में चला गया। सभी जानवर मुक्त हो चुके थे, किंतु मदारी को अपने प्यारे जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए मदारी ने डमरू बजाना शुरू करा और डमरू की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर मदारी की तरफ आने लगे। मदारी को समझ में आ गया कि डमरू की आवाज के जादू के कारण वह जब चाहे जानवरों को अपने पास बुला सकता है और अब उसको किसी जानवर को पकड़ने या पालने की जरूरत नहीं है। उसने अपने जानवरों को भी स्वतंत्र छोड़ दिया। अब वह जहां भी जाता अपना डमरू बजाता और चारों तरफ से जानवर निकल निकल के उसके पास आ जाते। उसके जादुई खेल को देखने के लिए राजा भी आया और मदारी का खेल देखकर बहुत खुश हुआ। साथ ही राजा ने तरह तरह के उपहारों से उसके झोले को भर दिया। लेकिन क्योंकि डमरू की आवाज के कारण जंगल के सारे जानवर शहर में आ जाते थे और लोगों को जान का खतरा हो सकता था, इसलिए मदारी को सदा के लिए डमरू बजाने को मना कर दिया। मदारी उदास होकर अपने गांव आ गया। एक बार जब मदारी उदास होकर अपने झोले के अंदर रखे सामानों को देख रहा था
तो उसी समय एक चमत्कार हुआ और मदारी के सामने एक लाल रंग की परी आई और उसने बोला, यह डमरू परी देश का है और एक राक्षस यह डमरू चुरा कर ले गया था। अगर तुम मुझे यह डमरू वापस करते हो तो मैं तुम्हें तरह तरह के खेल दिखाने के लिए एक जादुई छड़ी दूंगी। वह छड़ी तुम जिस जानवर की ओर करोगे वह जानवर नाच दिखाने लगेगा और फिर तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। यह सुनकर मदारी बड़ा खुश हुआ और उसने एक बार फिर से डमरू बजाया और डमरू की आवाज सुनकर जब सारे जानवर उसके पास आ गए तो उसने उन जानवरों में से अपने जानवरों को वापस ले लिया और परी से जादुई छड़ी लेकर जादुई छड़ी की मदद से तरह तरह के जानवरों के नाच दिखाकर अपने परिवार का पेट भरने लगा और खुशी से जीवन बिताने लगा।